नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कर सकेंगे अप्लाई। दिल्ली में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और परिवार के सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबित आवेदनों को भी फिर से जमा करने के लिए आवेदकों के लॉगिन खातों में वापस भेजना शुरू कर दिया। दिल्ली में शुक्रवार से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन और परिवार के सदस्यों को जोड़ने के अनुरोध जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना में कहा गया कि प्रक्रिया से संबंधित सहायता की आवश्यकता वाले आवेदक हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने पुराने और लंबे समय से लंबित आवेदनों को पुनः जमा करने के लिए आवेदकों के ई डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन खातों में वापस भेजना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा है कि जिन आवेदकों के अनुरोध लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें अपने आवेदन और संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी आवश्यक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र पुनः जमा करना होगा। बिना सरकारी सहायता वाले स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगा 7वां वेतन आयोग। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से वेतन बढ़ेगा करीब 30,000। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना सरकारी सहायता वाले स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 6ठे और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण का आदेश दिया है। बिना सरकारी सहायता वाले स्कूलों में 6ठे व 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन की मांग वाली विभिन्न शिक्षकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आदेश दिया है कि सभी याचिकाकर्ताओं के लिए लागू 6ठे 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण और गणना की जाए। वह पीठ ने कहा कि स्कूलों के वित्तीय कठिनाई का सामना करने का दावा करने के आधार पर शिक्षकों को पुराने वेतन ढांचे पर जारी नहीं रखा जा सकता। दिल्ली चिड़ियाघर ने लॉन्च किया जू साथी मोबाइल ऐप। अब डिजिटल गाइड बताएगा जानवरों के बाड़े का रास्ता। दिल्ली चिड़ियाघर ने आगंतुकों के लिए जू साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो डिजिटल गाइड के रूप में काम करेगा। यह ऐप जानवरों के बाड़ों की सुविधाओं का पता लगाने और ऑनलाइन टिकट बुक करने में मदद करेगा, जिससे भ्रमण आसान होगा। यदि कोई विजिटर एशियाई शेर कहां है जैसे सवाल पूछता है तो ऐप उस बाड़े की दूरी बताने के साथ वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएगा। ऐप में 2D डिजिटल मैप भी दिखाया गया, जिसमें जानवरों और पक्षियों की लोकेशन दिखाई जाएगी। दिल्ली में 30 जून से शुरू हो गया SIR अभियान। घर घर पहुंचकर मतदाता सूची अपडेट करेंगे BLO। दिल्ली में 30 जून से विशेष गण पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। इसका लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करना और 7 अक्टूबर 2026 तक अंतिम सूची प्रकाशित करना है। प्रक्रिया के अनुसार फील्ड सर्वे के बाद 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। यदि किसी नागरिक को अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में कोई त्रुटि नजर आती है अथवा किसी नए पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है तो वे 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो के इस स्टेशन के गेट और लिफ्ट 20 मई तक रहेंगे बंद। DMRC ने किया अलर्ट। दिल्ली मेट्रो के मधुबन चौक स्टेशन पर गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 को 1 मई से 20 मई 2026 तक बंद कर दिया गया है। यह रेड और मैजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी कार्य के कारण हुआ है। यात्रियों को अन्य गेटों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 यानी कि RQ मॉल की और 1 मई 2026 से 20 मई 2026 तक बंद रहेंगे। लाइन 1 यानी कि रेड लाइन और लाइन 8 मैजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी कार्य के लिए निर्माण गतिविधियों के कारण इसे बंद किया गया। बता दें पहले इसे 15 मई तक के लिए बंद रखा गया था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा 20 मई तक बढ़ाई गई है। DMRC ने जानकारी दी है कि यात्री स्टेशन में प्रवेश और निकास के लिए गेट नंबर 1, 3, 4 तथा लिफ्ट नंबर 4 का उपयोग करें। DMRC ने यात्रियों को इस बदलाव के बारे में पहले से सूचित किया है ताकि उन्हें परेशानी न हो। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली से शिक्षिका गिरफ्तार। छात्रों को लिखवाए सवाल पेपर तैयार करने में थी शामिल। जी हां, CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा के बायोलॉजी के पेपर लीक होने के मामले में एक और मुख्य आरोपी की पहचान की है। CBI ने मूलतः महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली एक वरिष्ठ बॉटनी विषय की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि मनीषा मंडहरे को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच रखने का अधिकार था। CBI के मुताबिक अप्रैल 2026 में मनीषा मंडहरे ने पुणे की मनीषा वाघमारे, जिसे 14 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है, के जरिए नीट के छात्रों को एकत्र किया और अपने पुणे स्थित घर पर विशेष कोचिंग क्लास चलाई।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे 3000 गाड़ियों की पार्किंग शुरू। NHAI ने जारी किया कार बाइक का रेट कार्ड। गांधीनगर बाजार में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या का समाधान हो गया। में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे NHAI ने 3000 वाहनों की क्षमता वाली नई पार्किंग शुरू की है, में जिससे यातायात सुधरेगा और व्यापारियों को लाभ होगा। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनती थी। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नई पार्किंग शुरू कर दी है। दिल्ली में जल्द लागू होगी नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए संकेत। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट। दिल्ली सरकार ने जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने जा रही है, जिसका मसौदा पहले ही जारी हो चुका है। यह नीति प्रदूषण कम करने, ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देने और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर आकर्षक प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सिकोपुर लैंड डील केस में जमानत मिलने पर बोले न्याय सिस्टम पर भरोसा। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सिकोपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। मुझे पता है कि ईडी को सरकार मैनेज कर रही है और ईडी सरकार के कहने पर काम करेगी, इसलिए ईडी की तरफ से यह सही नहीं है। धुरंधर 2 की OTT रिलीज का रास्ता साफ। कॉपीराइट विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर 2 को OTT पर रिलीज करने की अनुमति दे दी है, भले ही इसमें त्रिदेव फिल्म के गाने का इस्तेमाल किया गया हो। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए सुपर कैसेट्स की T सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली लोनी रोड पर अगले 15 दिनों तक रहेगी परेशानी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली लोनी रोड पर 15 दिनों तक चलने वाले सड़क निर्माण कार्य के कारण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सिर्फ बिहार मेट्रो स्टेशन से लोनी गोल चक्कर तक यातायात प्रभावित रहेगा। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई है। निर्माण कार्य के चलते लेन प्रतिबंध और डायवर्जन लगाए गए, जिससे इस खंड पर यातायात धीमा रहने और जाम की स्थिति बनने की आशंका है। दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और अतिरिक्त समय लेकर निकलें। लोनी जाने वाले यात्री इन निर्देशों का पालन करें। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह रोक तथ्यर्थ शिक्षकों की याचिका पर लगाई गई है, जिसमें चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और भेदभाव का आरोप लगाया गया था। पीएम उदय सेल से 45 दिन में मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को बड़ी राहत। जी हां, राजधानी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को पीएम उदय योजना के तहत उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग में पीएम उदय शाखा और दिल्ली के सभी 13 जिलों में पीएम उदय सेल का गठन किया जा रहा है। में अतिरिक्त डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम की निगरानी में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास मौजूद सभी आवेदन भी अब राजस्व विभाग को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद लोगों को आवेदन स्वीकार होने के 45 दिन भीतर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की 1500 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामला। एनटीए मुख्यालय पर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। अंदर घुसने की कोशिश पर सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के विरोध में शनिवार को ओखला स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्यालय पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े युवा विरोध दर्ज कराते हुए परिसर में घुसने की कोशिश की। में एनटीए की कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही अनियमितता और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ हो रही खिलवाड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली की कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को दी बड़ी राहत। 6 साल पुराने मामले में किया बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को एक बड़ी राहत देते हुए साल 2020 के एक आपराधिक मामले में बरी कर दिया। चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और उसे ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और गलत तरीके से रास्ता रोकने का आरोप लगा था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने शुक्रवार 15 मई को इस मामले का फैसला करते हुए चंदोलिया को बरी करने का आदेश जारी किया। दिल्ली में मेट्रो लाइनों के पास बनेंगे शानदार फ्लैट्स और मॉल। डीडीए ला रहा प्लान।
दिल्ली में मेट्रो लाइन के पास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना के जरिए दिल्ली विकास प्राधिकरण जल्द ही कई परियोजनाएं शुरू करेगा। इसके लिए डीडीए प्रशासन ने मेट्रो लाइन के पास कई खाली भूमि को चिन्हित किया है। इसे टीओडी प्लॉट के तहत डीडीए प्रशासन के परिभाषित करते हुए यहां पर कई तरह के प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें टीओडी प्लॉट को आवासीय, औद्योगिक, कमर्शियल व डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तहत भूमि को विकसित किया जाएगा। इसके मद्देनजर हजारों फ्लैटों के साथ बड़े कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निर्माण होगा। मैं डीडीए प्रशासन आगामी दिनों में इन टीओडी प्लॉट पर विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बड़ी सरकारी एजेंसी, निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपेगा। इसे लेकर इन टीओडी प्लॉटों की आवंटन प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। यह बताएगा कहां खाली है पार्किंग। ग्रेटर नोएडा होने जा रहा है और भी स्मार्ट जाम का झंझट होगा खत्म। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमर कस ली है। शहर में जल्द ऑटोमेटेड भुगतान आधारित पार्किंग सिस्टम व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिससे व्यस्त इलाकों में अवैध पार्किंग की वजह होने वाली परेशानी को खत्म किया जाएगा। इसके लिए अथॉरिटी एक एजेंसी को हायर करेगी जो कि स्मार्ट पेड पार्किंग सिस्टम व्यवस्था को लागू करेगी। इन पार्किंग में वाहनों से पेमेंट भी पूरी तरह कैशलेस रखी जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटेड व्यवस्था भी कंपनी विकसित करेगी। भारत के अंदर ही दुश्मन तैयार कर रहा है पाकिस्तान। एनआईए ने खोली मिशन गजवा-ए-हिंद की पोल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए भीषण कार बम धमाका मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गजवा-ए-हिंद की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में 2027 से सिर पे ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन। वायु प्रदूषण को लेकर CAQM का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला लिया। मैं दिल्ली एनसीआर में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ही चलेंगे। मैं 2027 से दिल्ली में बंद होंगे नए CNG और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद होने की दिशा में बढ़ाया गया। यह वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए E3 व्हीलर नीति लागू होगी। मैं दिल्ली एनसीआर में L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे। ऑटो रिक्शा संघ ने की किराए में बढ़ोतरी की मांग। सीएम रेखा गुप्ता के नाम सौंपा ज्ञापन। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के पदाधिकारी ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से मुलाकात करने के लिए सचिवालय पहुंचे थे। हालांकि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से नहीं हो पाई, लेकिन जब वह मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे तो उनकी जो मांग थी उसे सुना गया और उनका जो ज्ञापन था उसे लेकर उन्हें रिसीविंग भी दी गई। ऑटो रिक्शा संघ के लोगों ने कहा कि 2025 में भी किराया बढ़ाया गया था और अब फिर रेट 2 रुपये केजी बढ़ा दिया गया, लेकिन 2023 से किराया नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऑटो पार्ट्स से लेकर टायर CNG सब महंगी हो गई है, इसलिए किराया बढ़ाना हमारी मजबूरी हो गई है। 2 दिन तक क्यों छिपाई गई वारदात। दिल्ली गैंगरेप केस पर सौरभ भारद्वाज का हमला, पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली में कथित गैंगरेप की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप जैसी गंभीर घटना होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने मीडिया को जानकारी देने में देरी की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस घटना को 2 दिनों तक छिपाने की कोशिश क्यों की। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बैलगाड़ी के साथ किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अपनी सभी 250 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव करोल बाग में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप और मदर डेयरी बूथ के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास से 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के नजदीक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान हाथों में तख्तियां, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे। मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार महंगाई के खिलाफ चुनाव जीतकर आई थी उसके शासन में आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में जल सुरक्षा की बड़ी मुहिम। उपराज्यपाल ने शुरू किया जल संचय अभियान। 30 अगस्त तक संवारेंगे 101 जलाशय। राजधानी दिल्ली को पानी के संकट से उबारने और इसके प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पश्चिम बिहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क से जल संचय अभियान की औपचारिक शुरुआत की। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित यह अभियान एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 30 अगस्त तक दिल्ली के 101 प्रमुख और महत्वपूर्ण जलाशयों का जीर्णोद्धार और क्रियाकल्प किया जाएगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान दिल्ली की जल सुरक्षा को मजबूत करने और इसके जलीय गौरव को वापस लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
दिल्ली में चलेगा डोर टू डोर शिक्षा अभियान, स्कूल न जाने वाले बच्चों को ढूंढकर दिलाया जाएगा दाखिला। दिल्ली सरकार ने साल 2026-27 के लिए एक इंटीग्रेटेड समर सर्वे अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में ऐसे बच्चों की पहचान करना है जो किसी कारणवश स्कूल से बाहर हैं। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान चलने वाले इस अभियान में विभिन्न जिलों में घर घर जाकर बच्चों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे उन्हें नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 रिजल्ट के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए नई गाइडलाइन जारी। सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को पूरी तरह लागू किया था। इसके बावजूद यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी जांच उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि यह व्यवस्था छात्रों को निष्पक्ष मूल्यांकन का भरोसा देने और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। लुटियंस दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट, कर्मचारियों के लिए मुफ्त बस और ऑटो सेवा। दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके लुटियंस दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने क्षेत्र में अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। मैं साथ ही परिषद के कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो और विशेष बस शटल सेवा की भी शुरुआत की गई है। में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीन मोबिलिटी सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सीबीएसई का नया नियम, अब कक्षा 9 से 3 भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, जानिए कब से होगा लागू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भाषा विषयों को लेकर बड़ा बदलाव किया। बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से भाषा अध्ययन को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके तहत कक्षा 9 से छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। डीयू में शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण की मांग को लेकर एएडीटीए का धरना, सरकार और प्रशासन से मांगा समाधान। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय एड हॉक टीचर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को आर्ट्स फैकल्टी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से 100% वित्तीय सहायता प्राप्त डीयू के 12 कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भर्ती करने और वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई। धरने के दौरान शिक्षकों ने कहा कि कई कॉलेजों में पिछले कई वर्षों से नियमित नियुक्तियां नहीं हुई है। इसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक अस्थायी तौर पर काम करने को मजबूर हैं। संगठन ने मांग की है कि इन कॉलेजों में जल्द इंटरव्यू कराए जाएं और शिक्षकों को अस्थायी नियुक्ति दी जाए। दिल्ली हज कमेटी की पहल, हज यात्रियों को बसों की जगह मेट्रो से एयरपोर्ट तक ले जाया गया। दिल्ली हज कमेटी ने पवित्र यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हज यात्रियों को शुक्रवार को बसों की जगह मेट्रो के माध्यम से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाया। हज कमेटी ने ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर हज यात्रियों को ले जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया है। आईपीएल मैच के लिए डीएमआरसी ने आखिरी ट्रेन का बढ़ाया समय, कई रूट पर देर रात में भी दौड़ेगी मेट्रो, देखें पूरी लिस्ट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 मई को होने वाले आईपीएल मैच को लेकर आखिरी ट्रेन मेट्रो का समय बढ़ाने का फैसला लिया। डीएमआरसी ने सभी रूट को मेट्रो का समय बढ़ा दिया। डीएमआरसी ने ऐसा इसलिए किया है कि ताकि मैच देखकर वापस घर लौटने वाले क्रिकेट प्रेमियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।